आज का जो आपका प्रोग्राम बना है तो आप लोगों ने यहाँ में बहुत सारे औरत जो है आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का जो सोसाइटी है उसका बारे में मैं जानने के लिए कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारा जो एनजीओ है ये 2001 में रजिस्टर्ड हुआ था और उसके बाद में हम लोगों ने कई सारे सेक्टर्स में काम किया है, जैसे कि फ्री ड्रग डी एडिक्शन कैंप्स हमारे अंदर हुआ है इन कोलेब्रेशन विद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांगलांग। और उसके बाद हमारा फ्री मेडिकल कैंप्स हुआ है, ये सेवा भारती पूर्वांचल और नेशनल मेडिकल सेंटर के साथ कोलेब्रेट करते हुए हमने फ्री मेडिकल कैंप्स चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के कई ब्लॉक्स में हमने किया है। और उसके बाद में हमने मेडिसिन्स भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डोनेट किए हैं। और नर्सिंग ट्रेनिंग जो है हमारा कोलेब्रेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनके साथ भी हमारा कोलेब्रेशन रहा है। कई लड़कियों को हमने नर्सिंग का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया है कलकत्ता में। और फिर जो तंगसा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट सोसाइटी है उसके साथ भी कोलेब्रेट करते हुए इनिशियल स्टेज में हमने उनके साथ में मिलके काम किया है। और जो उसके बाद नरकॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन कम्युनिटी में रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, उसके साथ भी हम जुड़े थे एज ए पार्टनर एनजीओ। और फिर हमने कई सारे सेक्टर्स में काम किया है, जैसे कि आपका ये स्किल डेवलपमेंट भी था, उसमें कई सारे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे कि बेकरी ट्रेनिंग था, पिकल मेकिंग ट्रेनिंग था। मणिपुर में भी कैंडी मेकिंग एंड पिकल मेकिंग ट्रेनिंग हमारे एनजीओ के ओर से हमने प्रोवाइड कराया है। और जैसे कि आपका लाइफ स्टॉक का ट्रेनिंग, पिगरी ट्रेनिंग था, पोल्ट्री ट्रेनिंग, ये सब हमने कई सारा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादातर किसान हैं, इन लोग जो पिग्स पालते, पिग रियरिंग करते हैं, पर सिस्टमेटिकली इन लोग को पहले नहीं आता था। तो कई सारा जैसा डिजीज मैनेजमेंट है, इवन आपका ये लार्ज कार्डामम का जो प्लांटेशन है उसमें डिजीज के वजह से बहुत नुकसान होता था किसानों का। तो इस तरह का ट्रेनिंग्स भी हमारे ओर से प्रोवाइड कराया गया है। और हमारे अंदर एसएचजीज, कई सारे एसएचजीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज़ का, उनका 79 इन टोटल हमारे अंदर में था। तो ये और उन लोगों का जो जैसे कि आपका मीटिंग का प्रोसीडिंग्स होता है, सिस्टमेटिकली कैसे होना चाहिए, और जो मीटिंग माइनट्स वगैरह कैसे लिखना है, बुक कीपिंग कैसे करना है, ये सब हमारे अंदर में हमारे जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं उन लोगों ने ऐसा ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराया है, जिससे अभी गांव-गांव में एसएचजीज कई सारे, बहुत सारा उन्होंने काम किया है, वीविंग से, हैंडलूम से लेके आपका पिकल मेकिंग और कई सारा काम, मतलब एसएचजी ने भी किया है हमारे एनजीओ के अंदर में। तो मैम, आज का जो आप लोगों ने ये फ्री जैकेट डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोग्राम बनाया, तो इसका उद्देश्य जो क्या था? इसका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे केचू सामाल्स है, जो रंगफ्रा प्रेयर सेंटर, इसमें वो केचू सामाल्स बहुत टायरलेसली काम करते हैं और ज़्यादातर इन लोग खेती करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते किसान हैं और हैंड टू माउथ है। तो उन लोग को मतलब एक जैकेट खरीदना विंटर के टाइम में वो भी एक लग्जरी जैसा हो जाता है। तो एज एन इनकरेजमेंट ये स्पेशली मैं शत नमन करना चाहूँगी श्री भोले जी महाराज और माता श्री मंगला जी का, जो ऐसा कई तरह के सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं और मतलब जो पिछड़े हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनको मतलब सर्दियों के टाइम में जैकेट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य था कि जो केचू सामाल है उनको एक तरीका का इनकरेजमेंट देने के लिए कि हमारे ओर से एक छोटा सा हमारा प्रयास था ये। तो मैम, यहाँ में हंस फाउंडेशन का साथ में आप कब से जुड़े हुए हैं? हंस फाउंडेशन के साथ में हम जो हमारे एक परिजन हैं तिनसुकिया में, श्री राजू मित्तल अग्रवाल जी, तो उनके द्वारा ही हम हंस फाउंडेशन के साथ जुड़े थे। 2021 में नॉर्थ लखीमपुर में एक सामूहिक विवाह का प्रोग्राम आयोजित किया था हंस फाउंडेशन एंड कल्चरल सेंटर ने। वहाँ में 1000 कपल्स का सामूहिक विवाह उन लोगों के तरफ से उन लोगों ने करवाया था हंस फाउंडेशन ने। तो उसी में हमारा जो चेयरमैन है ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी का, श्री एन चांगमी जी, वो गए थे और उसी में उन लोगों का मतलब इंट्रोडक्शन हुआ। फिर इसी तरह से हमारे एनजीओ के साथ में जुड़ गए हंस फाउंडेशन।
और लास्ट ईयर भी हमने इसी तरह का सेम प्रोग्राम किया था। और इस साल भी 2022 में भी जो सामूहिक विवाह हुआ था, 1500 कपल्स का शादी फिर से हुआ था नॉर्थ लखीमपुर में। तो उसमें भी हमारे चेयरमैन गए थे, एनचांगमे जी गए थे। और इसी तरह से हमारा रिलेशन जो है हंस फाउंडेशन एंड कल्चरल सेंटर के साथ में जुड़ गया। और फिर हम यही चाहते हैं कि यही आशा करते हैं कि हंस फाउंडेशन एंड कल्चरल सेंटर इसी तरह से, क्योंकि सिर्फ चांगलांग में ही नहीं, अरुणाचल के कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं जगहों पर हंस फाउंडेशन ने इसी तरह का सोशल वर्क किया है। जैसे कि आपका मेडिकल एम्बुलेंस प्रोवाइड किया है, जहां बहुत ही दूर दराज के जगहों पर जहां मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, वहां में भी उन लोगों ने एम्बुलेंस प्रोवाइड किया है, जनरेटर वगैरह, और ऐसे ही विंटर वेयर का भी प्रोग्राम आयोजित किया है। तो हम भी यही आशा करते हैं कि आगे फ्यूचर में भी इसी तरह का बहुत सारा प्रोग्राम्स हम भी हंस फाउंडेशन के साथ में जुड़ते हुए कर पाए, यही हमारी आशा है। ট্রাইবেলটো হলে একটা গ্ৰুপ অফ পিপল যোনে এইটা কথা কয়, এটা সমাজত থাকে, এক দুসৰাৰ দুখ কষ্টটো বুজে আৰু এক দুসৰাৰ কাৰণে মদত কৰিবলৈ আগবাঢ়ে। এইটোৱে ট্ৰাইব কয়। আৰু এইটো মানুহবিলাক য'ত থাকিব এইটো এৰিয়াটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া বুলি কয়। আমি নিজকে ট্ৰাইবেল কেলে কয়? কেলে আমার দ্য ওয়ে অফ লিভিং, আমি যেনেকা থাকে, আমি যেনেকা খাই, আমি কেনেকা করে, এই কেইটা সব বস্তুটো এইটো চেন্ট্ৰেল জোন আমাৰ মেইনলেণ্ডৰ কাৰেক্টাৰৰ পৰা বেলেগ আছে। তাতে যি চলি আছে এইটো আমাৰ ইয়াতে নচলে, আমাৰ ইয়াতে যি চলে এইটো তাত নচলে। এইটো কাৰণে আমি ট্ৰাইবেল, আমাৰ যিটো আইডেণ্টিটি আছে, আমার যেহেতু পেহচান আছে, এইটো আমি বনাই থব লাগে। এইটোৱে আছে মেইন আপোনালোকৰ টাৰ্গেট। আজিকালি আমিকে কি কয় এইটোৱে কওক, বাবাকে কি কয় এইটোৱে কওক। তেতিয়াহে আপোনাৰ ট্ৰাইবেলৰ যিটো আমাৰ আইডেণ্টিটি আছে এইটো প্ৰিজাৰ্ভ থাকিব। ঘৰত শিকিলেহে সি বাহিৰতে শিকাব পাৰিব। কেলে সৰুতে ক'ব পৰা নাই হৈ পেলাই পাছত ডাঙৰ হৈ পেলাই শিকাটো টিউনিং দি বেয়া হয়। এইটোতো আপোনালোকে শুনে হ'লে, কাৰোবাৰ বাচ্চাবিলাক আছে হ'ব, কোনোবা এনেকা মা দেউতা এনেকা হয়, ছাৰ্ভিচ হৈ গ'ল, এই ছাৰ্ভিচ হৈছে, টাউনত থাকিছে, ল'ৰা ছোৱালী হৈ গ'ল, তাতে পূৰা হিন্দী ইংলিছে শিকাইছে। যেতিয়া তাকে যেতিয়া তাৰ মা বাবাকে বুঢ়ী বুঢ়াকে চাবলৈ বস্তিত লৈ গৈ কথা পাতিব নোৱাৰে। বুঢ়ী বুঢ়া যোনটো ইমান মৰম কৰি তাক কথা পাতিব বিচাৰিছে, কিন্তু বুজা নাই, বাচ্চাটো তাৰ কথাটো বুজা নাই, আৰু তাৰ মাজতে কমিউনিকেশ্যন গ্যাপ হৈ যায়। এইটো বি লছ, এইটো বি আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ কাৰেক্টাৰ হৈছে লছ। এইকেইটা অলপ আমাৰলোকে মাবিলাকে লাগিলে, মই সদায় কওঁ, গড়ৰ মালিকটো মা হয়। মা যেতিয়া লাগিব গড়টো স্বৰ্গ হ'ব দেই। মা যেতিয়া লাগিব দুনিয়া একদম দুনিয়া হ'ব। কিন্তু মা যেতিয়া বাল নাই, এইটো গড়টো নৰক হ'বলৈ সময় নালাগে। মা যেতিয়া কপাৰেট নকৰে, এইটো দুনিয়াটো থাকিবলৈ ইমান বেয়া হ'ব। সেইটো কাৰণে মাবিলাকৰ হাততে চব বস্তু হয়। কেলে আমাৰবিলাকে আজি আপোনালোকে আমালোকে ইয়াত যিমান বহি আছে, উই আৰ বিকজ অফ এ মা। এটা মা ইয়াত আছিলে, এইটো কাৰণেহে আমি ইয়াত আছোঁ। এইটো কাৰণে আপোনালোকে ইমান ভাগ্য, মানে আপোনালোকে এইটো দুনিয়াতে এটা মাৰ নামটো ল'ব পাৰিছে। এইটো কাৰণে মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, প্ৰেচিডেণ্ট চাহাবক বি এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, ইন এভৰি প্লেটফৰ্ম যেতিয়া আমি ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কয়, এইকেইটা কথা বি যোনটো স্মল বস্তু আছে, সৰু বস্তু আছে, কিন্তু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে, এইকেইটা বি আমি মনত ৰাখিলে ভাল। আৰু মোৰ আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকে, যিটো আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ যিটো এথনিক আইটেমছ আছিলে,